नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। चूंकि निकाय चुनाव के पहले चरण का जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और गोरखपुर की अगर बात करें तो कुल 16 मेयर के प्रत्याशी हैं और करीब 642 पार्षद पद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और 80 वार्ड हैं। तो जो कैंपेनिंग है वो शुरू हो चुकी है। अगर बात करें भाजपा से तो 3 बार से लगातार मेयर हो रहे हैं और इस बार चौथी बार फिर ताल ठोक दिया है भाजपा से। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को टिकट मिला है और लगातार वे कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से परिचय उन्होंने आज शुरू किया है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी से काजल निषाद सड़क पर उतर चुकी हैं और लगातार लोगों से मिल रही हैं। सुबह से लेकर देर रात तक कैंपेनिंग में लगी हुई हैं। और अगर बसपा की बात करें तो नवल किशोर नथानी चुनाव मैदान में हैं, वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस ने नवीन सिन्हा को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। तो निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी है और अब सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और अब 4 मई को जो चुनाव होना है यहाँ पर गोरखपुर में, तो 4 मई के बाद जब परिणाम आएंगे तब ये सुनिश्चित हो पाएगा कि जीत किसकी हो। प्रत्याशी भी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक कर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। दूसरी खबर वैश्विक महामारी कोरोना से जुड़ी हुई है। चूंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और बात करें देश की और उत्तर प्रदेश की तो लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि निर्देश जारी हुआ है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। भीड़ भाड़ वाली जगह हो, चाहे मॉल हो, अस्पताल हो और चाहे स्कूल हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। मास्क का इस्तेमाल भी किया जाए और जरूरत ना हो तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की कोशिश किया जाए। अगर गोरखपुर की बात करें तो लगातार संक्रमित मरीज हर रोज मिल रहे हैं और 5 की संख्या में मरीज बीते 24 घंटे में भी मिले थे। और सबसे जो डराने वाली बात है वो ये है कि 7 माह की जो नवजात है वो भी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त मिली है। और यही वजह है कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और लोगों से अपील कर रहा है कि वे जितनी भी सावधानी हो सकती है कोविड संक्रमण से बचने के लिए वो करें। चूंकि लगातार अस्पतालों में तेज बुखार के साथ सर्दी जुकाम जैसे जो कोरोना के लक्षण है उसके मरीज आ रहे हैं और यही वजह है कि चिकित्सक भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। तीसरी खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। चूंकि एक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। गोरखपुर से बढ़नी जाने वाला जो हड़वा फाटक रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर रात 10 बजे के करीब 7 मिनट के अंदर 3 ऐसी ट्रेनें हैं जो धड़धड़ाते हुए निकल गई और संपार फाटक बंद नहीं हो पाया था। और वजह बताई जा रही है कि काफी भीड़ आ गई थी और यही वजह है कि संपार फाटक को बंद नहीं किया जा सका। और यही वजह है कि जो वहां पर रेल कर्मी तैनात थे उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद ली और इसके बाद दोनों ओर से चेन लगाई गई और यात्रियों को रोका गया। इस बीच ये भी देखा गया कि एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर टेम्पो में लदे हुए थे और इस जल्दी जल्दी इस सिलेंडर को उतारा गया। चूंकि जो टेम्पो है वो रेलवे ट्रैक के पास जाकर बंद हो गया था, स्टार्ट नहीं हो रहा था और इसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और बताया जा रहा है कि इस लापरवाही के लिए जो रेलवे प्रशासन है वो पूरी तरह से जांच करा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो गई और इसके पीछे जो लापरवाह हैं वो कौन लोग जिम्मेदार हैं। चौथी खबर शिक्षा से जुड़ी हुई है। चूंकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय इंटरनेशनल एलुमनाई मीट कराने जा रहा है और इस बार 30 अप्रैल से 1 मई तक ये एलुमनाई मीट यानी पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और बताया जा रहा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़े हुए जो देश और विदेश में रहने वाले छात्र हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे। और इस पुरातन छात्र सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि जो भी छात्र विश्वविद्यालय से पढ़कर देश की तमाम बड़ी संस्थाओं में काम कर रहे हैं या फिर विदेशों में अपना नाम कर रहे हैं वो यहाँ पर आएं और जो वर्तमान छात्र हैं उनको बता सकें कि किस तरह से वे अपना भविष्य संवार सकते हैं। और बहुत बड़ा सम्मेलन ये आयोजित किया गया है। चूंकि 15,000 पुरातन छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से इसमें जोड़ा गया और सभी विभागों को 1,000 पुरातन छात्रों की सूची देने के लिए फिर से कहा गया है। चूंकि जो लक्ष्य है वो 15,000 से 30,000 पुरातन छात्रों को गोरखपुर विश्वविद्यालय से जोड़ने का बनाया गया। वो भी ऐसे छात्र होंगे जो आज देश दुनिया में किसी मुकाम पर हैं और इसके लिए
जो सदस्यता शुल्क है वो भी लिया जा रहा है। अगर वार्षिक सदस्यता लेनी है तो 1000 रुपये और 2500 रुपये आजीवन सदस्यता शुल्क भी विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है। तो एक बड़ी पहल है जिससे गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले छात्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर अपनी पुरानी यादों को संजो सकेंगे। पांचवी खबर रेलवे से जुड़ी है, चूंकि रेलवे और IRCTC मिलकर भारत गौरव ट्रेन चला रहा है। भारत गौरव यात्रा ट्रेन दक्षिण भारत की जो धर्म स्थल है उनकी यात्रा कराएगी और तमाम ज्योतिर्लिंगों के साथ ही धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का जो लोगों का जो सपना है वो भी पूरा होगा। चूंकि अत्याधुनिक 14 कोचेज लगाए गए हैं और इन कोचों में हर तरह की सुविधा मिलेगी और अलग अलग पैकेज भी है। AC सेकंड क्लास के लिए 21,000 रुपये, AC थर्ड क्लास के लिए 35,000 और AC सेकंड क्लास के लिए 47,000 रुपये का जो पैकेज है। इसमें यात्रियों को इसके अलावा और कुछ भी खर्च वहन नहीं करना है। IRCTC की ओर से रहने और खाने की सुविधा भी निःशुल्क है। उनको उनके आवागमन का भी जो शुल्क है वो IRCTC निर्वहन करेगा और ये पूरा पैकेज है। और 30 अप्रैल से ये ट्रेन अपने 10 जो दिन है उसकी यात्रा पर निकलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 रातें और 11 दिन का ये सफ़र है और अलग अलग गोरखपुर से चलकर ये ट्रेन पहली बार चूंकि चल रही है और इस ट्रेन से अलग अलग शहरों से होते हुए ये दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाएगी। उसके बाद वापस गोरखपुर में आकर ये इस यात्रा का जो पड़ाव है वो पूरा होगा। तो यात्रियों को कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। इसके साथ ही नहाने के साथ मतलब वॉशिंग के साथ जो पूजा करने का जो स्थल होता है वो भी इस ट्रेन में यात्रियों को इसकी भी सुविधा मिलेगी और पूरा सफ़र आनंददायक हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।